जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 में आप लोगों को ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों को लगने वाले हैं। क्योंकि अब आप लोगों को जो है कोई भी नहीं करनी है। अभी आप लोगों का फाइनल जो है सिलेक्शन होना है और इस बीच में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट भी बहुत जल्द आने वाली है और इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस करूँगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने देखा है वीडियो पहले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फिर भी मैं कहूँगा इस वीडियो को आप लोगों को देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए फाइनल वीडियो हो सकती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स को जो है बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैंने सोचा चलिए इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए हम डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए कि आप लोगों के ज्वाइनिंग के समय जब आप लोगों का कॉल लेटर आ जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट जो है दिया हुआ है, सभी उम्मीदवारों को जो है यहाँ पर एक वैध जो है कॉल लेटर लाना होगा। वैध कॉल लेटर का मतलब ये आप लोगों को जो कॉल लेटर आएगा वो आप लोगों को लेके जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी उसकी जो है 2 कॉपी आप करके लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इस आप चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वो कॉल लेटर जब आएगा तो उसको जो है एक कहना चाहूँगा कि एक बच्चे की तरह आपको उसको संभाल के रखना है, चाहे आपकी ज्वाइनिंग कभी भी हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। अगर वो घूम जाता है तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। इस चीज़ को आपको नोट रखना है, क्योंकि आप लोगों को दोबारा जो है वो कॉल लेटर नहीं मिलेगा, है ना। तो सावधानी आपको रखनी है स्वयं। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। यहाँ पर बोला है कि उम्मीदवारों को अपने मेट्रिकुलेशन, ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली नोटिफिकेशन से निकाले हुए पॉइंट है। ठीक है, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को तैयार रखने हैं, करीबन 10 डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, उम्मीदवारों को जो है मेट्रिकुलेशन यानी 10th हाई स्कूल हायर सेकेंडरी समकक्ष प्रमाण पत्र का उत्पादन करना चाहिए, जो राज्य केंद्र प्राधिकरण आपको एससी से हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड से हो जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो। अब यहाँ पर सवाल आता है कि किसी ने अगर सिर्फ 10th ही पास किया है, उसके पास 12th का अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा। तो आप जो है 10th पे देखिए, आपको पता है एसएससी में जो जीडी की भर्ती होती है वो आप लोगों की जो है 10th बेस पर होती है। ठीक है, अब 10th बेस पर होती है तो आपको यहाँ पर जो है 10th की ही मार्कशीट लेके जानी है। अगर आपके पास 12th किया हुआ है तो आप उसके मतलब ऑप्शनल रहेगा ये, अगर नहीं भी रहती तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप जो है इसको लेके जाइएगा अगर आपके पास है तो। ठीक है, वो होता है इसलिए है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को मैच की जाए, और डेट ऑफ बर्थ के लिए यही 10th की जो मार्कशीट है वो प्रूफ के तौर पर रखी जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे सभी सर्टिफिकेट, जैसे कि आपकी मार्कशीट सभी स्तरों पर जैसे अपनी पढ़ाई की है। ठीक है, जैसे आपने 10वीं 12वीं और भी कॉलेज किया। ठीक है, उसके बाद जो है जो संबंधित दस्तावेज है जो आपको उस तरीके से प्राप्त होता है सभी को सुरक्षित होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने तीसरे पॉइंट में बोला है कि आपने 10वीं किया, ठीक है, 10th तो आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद 12th भी कर लिया, 12th के बाद आपने जो है बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया। ठीक है, ये भी जितने भी आप लोगों ने किया है, डीसीए किया है, पीजीडीसीए किया है, कंप्यूटर डिप्लोमा, ये सभी आप जो है उसको लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने किया है और आप लेके नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जाना ही है, ऐसा नहीं है। ये जो पॉइंट है तीसरा, इसमें जाना ही है ऐसा नहीं है, इसमें ऑप्शनल रहता है, लेकिन आप बिल्कुल इसको लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, चौथे पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि 14 पॉइंट क्या है। तो यदि आप एक विभागीय उम्मीदवार के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको संबंधित विभाग से सेवा एनओसी की योग्यता अवधि के समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये अगर देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि विभागीय जो उम्मीदवार होते हैं अगर आप पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको उसकी जो है विभागीय सेवा की जो आप लोगों का प्रमाण पत्र होता है कि हाँ इस व्यक्ति ने इस डेट से लेकर जो है इस डेट तक जो है हमारे यहाँ जो है सेवा दी है। ठीक है, और सेवा का जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, प्रमाण पत्र जो है वो आप लोगों को जो है वहाँ पर दिया जाता है, जो कि एनओसी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो वो अवधि का आप लोगों को जो है समर्थन में आप लोगों को प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये लगेगा, अन्यथा सभी को ये चीज़ें नहीं लगने वाली है। ठीक है, पांचवा पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि फोटो पहचान पत्र। ठीक है, फोटो पहचान पत्र मतलब एक ऐसा पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो लगा हो, जैसे कि आपका पता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक में भी आप लोगों का फोटो होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को लेके जाना है। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें लेके जानी है, यहाँ पर कोई एक आप लोगों को लेके जाना है। ठीक है, इसमें से कोई एक जो है लेके जाना है। तो हो सकता है अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तो आप सभी चीज़ें लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ज़्यादा इसका जो भारी वजन नहीं होता है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे के पॉइंट की ओर। यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा, ये छठवां पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जो आपके ओबीसी है, ये इनके विषय में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसके फेवर में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। ठीक है, जो आप लोगों का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, इसको लेकर डाउट मैं अभी क्लियर कर दूंगा। देखिए, इन्होंने बोला है छठे पॉइंट में कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामलों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित समकक्ष प्राधिकारी है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ओबीसी श्रेणी से संबंधित है। आप लोगों को पता है बहुत से ऐसे हैं जिनका जो है ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है वो आप लोगों का सेंट्रल का मांगता है। ठीक है, तो सेंट्रल का जो है ये ओबीसी प्रमाण पत्र आप लोगों को मांगता है, जो कि एसएससी जीडी में आप लोगों ने फॉर्मेट जो है आप लोगों की जो आपका नोटिफिकेशन था, ठीक है, नोटिफिकेशन में आप लोगों को जो है उसका फॉर्मेट बनाने के लिए बोला था। ठीक है, एनेक्सर जो होता है, ठीक है, तो वो ओबीसी वालों को यहाँ पर जो है लग सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, जो कि ओबीसी से संबंधित है, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। जिसमें यहाँ पर लेकिन जो है क्रीमिलियर जो होता है, नॉन क्रीमिलियर है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर देखिए आप लोगों ने जो है ओबीसी सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद आपका नॉन क्रीमिलियर अगर आपने सिलेक्ट किया तो ये आप लोगों को जो है ओबीसी का हकदार, ये जो आरक्षण मिलने वाला है, ये आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब लेके गए थे उसी को आप लोगों को लेके जाना है। ठीक है, ओबीसी का जो है सेंट्रल का, ठीक है, ओबीसी का। बाकी जनरल की अगर हम बात करें तो इनको भी नहीं लगेगा, एसटी एससी को जो है आपका स्टेट का लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। सातवां पॉइंट देखेंगे, एक पूर्व सैनिक के लिए होगा यहाँ पर, जो अगर आप है पेंशन के, ठीक है, उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदि की जो अंतिम वर्तमान आयोजित है, ठीक है, ये जो पॉइंट है पूर्व सैनिक का रहता है। ठीक है, जो कि उनको पता रहता है। आठवां पॉइंट देखिए, आठवां पॉइंट है कि उम्मीदवारों को अपने साथ 2 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें ले जानी चाहिए। मतलब यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि आपको जो है आपके नवीनतम जो फोटो है, ठीक है, वो आप लोगों को जो है लेके जानी है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। 2 यहाँ पर बोला है तो मैं कहूँगा आप 5 लेके जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इसमें मैंने जो डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग के समय। अब यहाँ पर जो है क्या होता है कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर जो है यहाँ पर आप लोगों का, उसमें जो है पीछे मेंशन किया होता है कि आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, क्या क्या लेकर जाना है वो आप लोगों को जो है वहाँ पर बता दिया जाता है। हो सकता है ये पॉइंट जो दिए हुए हैं उसमें कोई पॉइंट जो है ऐड कर ले या फिर कोई पॉइंट जो है रिमूव कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को मैंने जो है जो अभी आप लोगों को तैयार करके रखने हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लगता है तो आपको जो है उसके लिए समय भी मिलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उस समय आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त समय हो जाता है। ठीक है, तो ये डिस्कस था डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और बहुत ही जल्द आप लोगों की ज्वाइनिंग भी होने वाली है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई अपडेट आती तो बताएंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना। जय हिंद।